आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। एक बार फिर मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क में। मैं आपको बताते चलूँ कि ये आपको लग रहा होगा कि किसी तरह की लाइट है और लाइट ऐसी है कि कुछ जगह दिख रहा है, कुछ जगह नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये पीआरडी जवानों का धरना स्थल गांधी पार्क है, जहां इस वक्त करीब 11 बजे का समय हो चुका है, रात्रि 11 बजे का, और ये दिसंबर का माह है। आज मैं बात करूं तो 14 तारीख हो गई है और इस कड़कड़ाती ठंड में पीआरडी के ये जवान जो कहीं ना कहीं उस विकट परिस्थिति में, कोविड जैसी महामारी में, जब चाहा जहां चाहा संबंधित सरकार ने, संबंधित विभाग ने उनका प्रयोग किया, लेकिन आज इस कदर इनके हालात है कि इनको देखने के लिए इस मध्य रात्रि तक कोई अफसरशाही, कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझ से परे है कि आखिर लोकतंत्र में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आज हमें इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं कि उनको ये तक उचित नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इन जवानों की कुछ समस्या है, अगर इन बेरोजगारों की समस्या है तो उनको सुन तो लिया जाए। आखिर क्या ऐसी समस्या है, मैं जानने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ मौजूद है पीआरडी के जवान। सर, आज करीबन आपको यहाँ, अगर मैं रात्रि की बात करूँ तो शायद 10-15 दिन हो गए हैं, दिन रात आप धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा सूद लेने तक नहीं आया है। क्या हमारे जनप्रतिनिधि, हमने जिनको चुना हुआ है, उनसे क्या ये उम्मीद की जा सकती है? मैं तो ये कहूँगा कि 29 तारीख से और आज 14 तारीख तक हम लोग बैठे हैं जैसे कि वैसी हैं, लेकिन आज तक ना तो कोई क्षेत्रीय हमारा कोई नेता आया, और जिन लोगों को हमने चुना है ना वो अभी तक हमारे सामने आए, और ना सरकार से हमें कोई रिस्पांस अभी तक मिला है कि सरकार का कोई आदमी आता है, हमसे पूछता है कि तुम्हारी क्या पीड़ा है, क्या तुम्हारा दुख है, क्यों तुम लोग इस कड़ाके की ठंड में बैठे हो, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या समस्या हैं। लेकिन ये इस चीज़ पे भी कोई चीज़ हमें अभी तक जो देखने को नहीं मिली है। तो ये आप इनकी व्यथा सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों का जो खामियाजा है वो प्रदेश के युवा को भुगतना पड़ रहा है। अब सब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये प्रशिक्षित बेरोजगार जो कहीं वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त लिए हुए हैं, लेकिन संबंधित मंत्री ने जिस तरीके के आंकड़े सदन में दिए हैं, मैं आपको बता चलूँ कि सदन में जो मंत्री जी कह रहे थे कि करीबन 600 जो पीआरडी के जवान हैं उनको उन्होंने रोजगार भी दिया हुआ है। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपका जो प्रशिक्षण है वो किस वर्ष का है, और आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े सदन में पेश किए गए थे मंत्री द्वारा वो कितने उचित है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार को भी और विभाग को भी कि हम 2002 के भर्ती हैं। 2002 में जब हम लोग भर्ती हुए थे तो हम टोटल एक डिस्ट्रिक्ट में माना 123 लोग थे। अब ये 123 लोगों का तो आज पता ही नहीं है, लेकिन जो माननीय मंत्री जी जो बोल रहे थे सदन में, वो उत्तरकाशी का जब उन्होंने एक चीज़ उठाई थी, माना पीआरडी जवानों संबंधी जब बात उठाई थी, तो उन्होंने एक चीज़ बताया था वहाँ पे कि 627 लोगों की जो बात की थी, तो 627 लोगों में से 600 लोगों को जो जवानों को तैनाती पे जो बताया जा रहा था, लेकिन मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता है। आप भी देख ही रहे हैं आज की, मतलब यदि अगर 600 लोग अगर कहीं जवान अगर कंटिन्यू माना तैनाती पे होते तो 27 लोगों को तो ऐसे भी रोज़गारी मिल ही जाती उसके बावजूद भी, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। और 627 लोग नहीं, वहाँ पे टोटल 450 लोग थे जो एक्यूरेट जो थे, वो 450 के समथिंग लोग थे। लेकिन अब ये कहाँ से भर रखे हैं 600 लोग, ये मेरे भी समझ में नहीं आती है। ये सरकार ने भर रखा है या ये विभाग ने भर रखा है, ये मेरे बस से भी बाहर है कि जो आज तक समझ नहीं पाया हूँ मैं। क्या, क्योंकि कुछ तो शायद जो अभी कुंभ के दौरान जो हरिद्वार में प्रशिक्षण के लिए दिया गया था और उनको वहाँ तैनाती दी गई थी, कुछ ऐसा सुनने में आया कि उस समय के जो भी जवान हैं उनको भी कहीं ना कहीं विभागों में रोज़गार दिया हुआ है। तो फिर आखिर ये दो नीति क्यों? क्योंकि जिस तरीके से प्रशिक्षण लिया हुआ है उत्तराखंड क्या बोलते हैं पीआरडी का जवान, उनको समय अनुसार नियुक्तियाँ देनी चाहिए। जितना पुराना किसका प्रशिक्षण है उस हिसाब से अगर रिक्तियाँ हैं तो पहले उसको दी जाए, जो अभी लेटेस्ट का है उसको बाद में दी जाए। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो साँठ-गाँठ है, जो हमारे चाहे राजनीतिक स्तर से हो चाहे नौकरशाही के माध्यम से हो, उसका भी झोल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलता है, यही ये चीज़ है। क्योंकि जब हम 2002 के भर्ती हैं और हम लोगों को ड्यूटी नहीं मिल पा रही है, अब कुछ माना 2015 के हैं, कुछ 2009 के हैं, या कुछ ये 2021 के हैं। अब 2021 के भी जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग तो ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ
कुछ बेचारे ये रोड पे हैं। और वैसी 2002 की बात करूं तो शायद 2-4 ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। माना 5% लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो 95% ऐसी रोडी पे बैठे हैं। 9 की बात भी करूं तो 9 में भी वही चीज़ है। 15 में भी माना महिलाओं की अगर ये इन्होंने भर्ती करवाई है तो महिलाएं भी आप देख ही रहे हैं कि महिलाएं तो ऐसी रोडी पे हैं अभी बैठी हुई। लेकिन अब इन्होंने भर किसको रखा है किसको नहीं रखा है ये कुछ मेरे समझ में है नहीं। और बिना प्रशिक्षण वाले लोग यदि अगर कभी इस चीज़ का जो मतलब सरकार से हमने सत्यापन वाली जो बात की है वो इसी आधार पे की है कि इस विभाग का एक बार विधिवत ढंग से अगर सत्यापन किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद 50 से भी नहीं 70% लोग जो बाहर होंगे। क्योंकि जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं कर रखा है और जिन लोगों ने प्रशिक्षण कर रखा है उनके नाम पर जो हमारा बजट ख़त्म कर रहे हैं वो अप्रशिक्षित लोग हैं और उन पे ही हमारा सारा जो बजट है उन्हीं लोगों पे खपाया जा रहा है। तो बड़ा प्रश्न यही उठता है कि संबंधित सरकार और संबंधित राज्य के युवाओं के प्रति 2 तरह के नियम कैसे लागू कर सकती है। इनका ये भी कहना है कि हाल ही में जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है कुछ उनको भी तैनाती मिली है और कुछ 2002 का प्रशिक्षित जो है उसको भी अभी तक कहीं रोज़गार नहीं मिला है, तैनाती नहीं मिली है, जो कि सीधा संकेत करता है कि प्रदेश सरकार के भीतर साठगांठ और करप्शन के आधार पर ही वो नियुक्तियां हो सकती है। क्योंकि अगर आप एक प्रशिक्षण के आधार पर देंगे तो शायद 2002 का जो प्रशिक्षित जवान है वो अभी तक बेरोजगार ना बैठा होता। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और किसी तरह से यहाँ उजाला किया गया है गाड़ियों के माध्यम से, लेकिन यहाँ नारी शक्ति भी बैठी हुई है। उत्तराखंड की ये सरकार इतनी बेसूध हो चुकी है जो कहती है कि युवाओं और मातृ शक्तियों का सम्मान करती है, लेकिन कितना सम्मान करती है ये इस गांधी पार्क के बाहर बैठे हुए ये लोग देख सकते हैं। खुले आसमान के नीचे दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड है। शायद ये जो यहाँ पर इनको व्यवस्था की गई है मैं जानने की कोशिश करूँगा कि मैडम अभी तक आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो आपको रजाई की व्यवस्था थोड़ी सी है और खाने की व्यवस्था मैंने देखी वहाँ गैस वगैरह अवेलेबल है, किसके माध्यम से हुआ है? ये भावना मैडम है बेचारी जिसने हमारी इतनी मदद की कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम 2 टाइम का खाना नहीं पाते, जो हम यहाँ पे रहे 2-3 दिन हम ऐसे भूखे रहने की तागार पे थी। लेकिन उस बेचारे ने बोला कोई बात नहीं, मैं देश की बेटी हूँ, आंदोलन बेटी, मैं तुम्हारा भला करूँगी। और हमने ये भी सुना कि अगर कोई और भी आते हैं तो उन्होंने उनका भी भला किया। यहाँ पे खाना भी खिलाते हैं, चाय पानी सब कुछ व्यवस्था है उन बेचारों की। तो ये आप इनके माध्यम से सुन रहे हैं क्योंकि भावना पांडे जो कि पूर्व राज्य आंदोलनकारी रही है और शायद अभी लेटेस्ट कोई उनकी पार्टी भी बनी है, उनका भी वो अध्यक्ष है। लेकिन ये बड़ी बात है कि सत्ता में बैठे हुए नुमाइंदे, सत्ता में बैठी हुई सरकार कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधियों ने चुनकर भेजे हुए हैं वो बेसूध है। और एक क्योंकि आंदोलनकारी महिला यहाँ पर आकर इनके लिए किसी ना किसी तरह की जो व्यवस्था कर रही है, चाहे वो यहाँ पर कंबल रजाई की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो, तो ये मैं उन लेडी को भी नमन करता हूँ जिन्होंने कम से कम अपनी इस मातृ शक्तियों की अपने राज्य की जनता के लिए इतना सहयोग करने की कोशिश की है। इसके अलावा मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो अब अंतिम सत्र भी जो विधानसभा का होना था सरकार का वो भी ख़त्म हो चुका है। अभी भी कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब कुछ जो एक मौखिक आश्वासन उन्होंने दिया भी था 300 पद का, वो कहीं ना कहीं जो आप शासनादेश का जारी करवाना चाह रहे हैं उस पर कुछ काम करेंगे? नहीं, काम तो करना चाहिए। जैसे युवा मुख्यमंत्री है तो उन्हें काम तो इसलिए करना चाहिए, उन्होंने जो भी आज तक आश्वासन दिया वो पूरा किया है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वो हमारा शासनादेश जारी करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अब सरकार वैसे तो सुनेंगे नहीं। जब चुनाव का बहिष्कार करेगा 9000 पीआरडी में से कोई भी पियोन चुनाव में ड्यूटी नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक सरकार की आंखें खुलेगी, प्रशासन की भी आंखें खुलेगी। तो ये सीधा संकेत है, चुनावी बहिष्कार होगा। लेकिन सत्ता में बैठी सरकार जागती है नहीं जागती है ये तो खैर चंद दिन बचे हुए इस सरकार के, और कभी भी जो है आचार संहिता लग सकती है उससे पहले, क्योंकि इनकी सबकी एक प्रतिक्रिया है कि चुनावी बहिष्कार होगा। और यहाँ पर ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के युवाओं को, जिन युवाओं का प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से गुणगान करते हैं कि ये देश युवाओं का है, ये सरकार युवाओं की है, ये सरकार मातृशक्ति को सम्मान की है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। ये इस वक्त मध्य रात्रि की आप सीधी कवरेज देख रहे थे उत्तराखंड की राजधानी के ऐतिहासिक गांधी पार्क से। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, DCP न्यूज़ उत्तराखंड, देहरादून से।
आप देख रहे हैं DCP न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।